देखो, तुम्हें अगर अपनी एक ग्रेट लाइफ बनानी है, तुम चाहते हो वो सारी चीजें तुम अचीव कर लो जो तुम्हें चाहिए अपनी लाइफ में, सो व्हाट यू विल बी नीडिंग टू डू फॉर दैट, तुम्हें बहुत बढ़िया बढ़िया हैबिट्स अपने अंदर बिल्ड करनी पड़ेंगी। वो हैबिट्स जो तुम्हें तुम्हारे सपनों की तरफ ले जाएंगी। कहते हैं ना कि वी क्रिएट अ हैबिट्स एंड देन अ हैबिट्स क्रिएट अ फ्यूचर। ह्यूमन बींग्स नहीं अपना फ्यूचर डिसाइड कर पाएंगे, बट हम लोग अपनी हैबिट्स तो डिसाइड कर सकते हैं ना। वी कैन बिल्ड ग्रेट हैबिट्स लाइक रीडिंग अ बुक, लाइक गोइंग टू द जिम, और जस्ट एक्सरसाइजिंग अपनी बॉडी का। when you will feel fit inside, then you will want to work hard in your life। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है जब तुम फिट होते हो। जब तुम बुक्स पढ़ते हो फॉर एग्जाम्पल, तो तुम्हारा माइंडसेट अच्छा होता है। और दुनिया की 100 किताब उठा के देख लेना सेल्फ हेल्प की, पर्सनल डेवलपमेंट की, यू विल फाइंड कि चेंजिंग माई माइंडसेट इज द फर्स्ट की टुवर्ड सक्सेस। माइंडसेट चेंज करना, बेटर करना, वो तो पहली चाबी है सक्सेस की तरफ। सो डू यू वॉन्ट अ ग्रेट लाइफ? तो अगर तुम्हें ग्रेट लाइफ चाहिए, उसके लिए ग्रेट अमाउंट ऑफ एफर्ट्स करना पड़ेगा, राइट? तो ग्रेट अमाउंट ऑफ एफर्ट्स में क्या आता है? हमारी जो आदतें होंगी हर दिन, अगर मैं 5 ऐसी चीज कर रहा हूं या 3 ऐसी चीज कर रही हूं जो मुझे मेरे सपने की तरफ ले जा रही हैं, देन आई एम डूइंग समथिंग अबाउट माई लाइफ। एंड इन चीजों के करने का एक्चुअली में बाद में रियलाइज होता है कि कोई चेंजेस तो हो नहीं रहे। देखो, अगर जिम ज्वाइन करोगे ना, 10 दिन बाद घर पे आना, शीशा देखना, कोई चेंज नहीं दिखेगा। एक बुक पढ़ोगे, 10 दिन बाद देखना, कोई चेंज नहीं पड़ेगा। बट जब उसको कंसिस्टेंटली 6 महीने तुम करते रहोगे, तब तब कैन यू टेल मी कि 6 महीने अगर मैंने जिम कर लिया है कंसिस्टेंटली, तो क्या मेरी बाइसेप्स नहीं दिखेंगे दूर से? क्या मेरी ट्राइसेप्स नहीं दिखेंगी? दिखेंगी ना। तो ऐसे ही होता है, अगर मैंने बुक पढ़ने की आदत डाल ली, हैबिट है ना ये। हैबिट्स क्रिएट योर फ्यूचर। तुम्हें अगर ग्रेट फ्यूचर चाहिए लाइफ में, तो हैबिट्स बिल्ड करनी है। एंड दिस इज अ ग्रेट हैबिट। आजकल की जनरेशन दे विल से कि मुझे तो नींद आ जाती है बुक अगर उठाता हूँ या उठाती हूँ। ठीक है, बुक उठाते हो, नींद आ जाती है, कोई बात नहीं, पर वो सॉरी, वो वाली बुक्स हैं जो तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है उसमें। अगर तुम्हें एक ग्रेट लाइफ बिल्ड करनी है और तुम पढ़ाई किसी और चीज की कर रहे हो, तो हाँ, शायद नींद आ जाएगी वो बुक्स उठा के। पर नींद कब नहीं आएगी? जब तुम्हें अपनी मतलब की कोई चीज पढ़ोगे ना, जिसमें इंटरेस्ट आएगा ना, तो वो चीज में नींद नहीं आएगी तुम्हें। एटलीस्ट तुम्हें इंटरेस्ट आएगा। और जब इंटरेस्ट आए, उसको हर दिन करते ना, जिसमें प्लेजर मिलता है, वी वांट टू डू इट एवरी डे। तो अगर तुम्हें बुक पढ़ने में अच्छा लगने लगेगा, तो 6 महीने बाद तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो सकता है। यू कैन हैव दैट पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, ये सब चीजें है ना, ये सब वर्ड्स नहीं होते हैं। ये एक तरह का माइंडसेट होता है कि मेरा आज ऑप्टिमिस्टिक माइंड हो गया है। इतने मैंने 6 महीने बुक्स पढ़ी, मेरा ऑप्टिमिस्टिक माइंड हो गया, अब मैं कंप्लेन नहीं करता हूँ। अगर लोग मुझे दिखते हैं जो कंप्लेन करते हैं, मैं उनसे दूर रहने की कोशिश करता हूँ। जो अपनी लाइफ से खुश नहीं है, और तुम्हें ये पता है कि अगर लाइफ से खुश नहीं है, तो लाइफ में कुछ आगे ज्यादा ग्रेट अचीव नहीं कर पाओगे। पर तुम तो कुछ ग्रेट अचीव करना चाहते हो ना। तुम तो कुछ ग्रेट अचीव करना चाहती हो ना। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें अपना माइंडसेट, एक इतना ब्यूटीफुल माइंडसेट क्रिएट करना पड़ेगा कि मुझे दिखती हैं चीजें, वो सारी चीजें जो उन लोग को भी दिखती हैं, बट आई डू नॉट कंप्लेन अबाउट इट, आई फील हैप्पी अबाउट इट, इट्स ओके। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, 2 तरह के लोग होते हैं। देखो, एक इंसान ने कहा मेरा एक्सीडेंट हो गया, लाइफ इज सो अनफेयर विद मी। दूसरे इंसान ने कहा थैंक गॉड आई डिडंट डाई, मेरा एक्सीडेंट हुआ बट मैं बच गया। सो ये 2 तरह के माइंड सेट होते हैं। अगर तुम अपने अंदर ऐसा ऑप्टिमिज्म बिल्ड कर लोगे, ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी, ब्रिंगिंग अ लाइट इन योर हार्ट, ये सब चीजें तब आएंगी जब तुम कॉन्शियसली एफर्ट करोगे। जब तुम कॉन्शियसली एफर्ट नहीं करोगे, तुम कोई हैबिट बिल्ड अपनी नहीं करोगे। एंड साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से 21 डेज, 40 डेज एंड 60 डेज लगते हैं एक हैबिट को बिल्ड करने में। तो सोच लो, कोई भी हैबिट अगर बिल्ड करना चाहोगे, यू हैव टू हैव एटलीस्ट 2 मंथ्स। 2 महीने उसको देना पड़ेगा, उसके बाद यू विल कम इन टू द मोशन। देन ऑटो पायलट पे चला जाता है। फिर जैसे उठ के ब्रश कर लेते हो ना बिना सोचे, वैसे माइंड हो जाता है तुम्हारा कि मुझे बुक तो पढ़नी ही पढ़नी,
जब तुमने 2 महीने लगातार पढ़ ली, अब तुम सोचना ही नहीं पड़ेगा, कॉन्शियसली एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। पर हाँ, ये 2 महीने तुम्हें कॉन्शियसली एफर्ट करना पड़ेगा। अगर तुम्हें जिम जाना है तो हाँ, तुम्हें 2 महीने कॉन्शियसली एफर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारी हैबिट बिल्ड हो जाएगी। देन यू वोंट बी एबल, देन यू वोंट बी नीडिंग टू थिंक अबाउट इट मैन। तो ऐसा कुछ करो लाइफ में। अगर तुम्हें ग्रेट बनना है, तुम्हें you have to run towards your dream, you have a lot of big dreams in your life, then अगर तुम्हें लाइफ नहीं चेंज करनी, देन बी हैप्पी मैन, जो कर रहे हो करो, खुश रहो, राइट? So but if you want to really change your life, then create great habits. First you will create your habits, then your habits will create your future. So if you want a great future, what you need to do is that you need to build great habits.